हम लोग 19 वर्षों से काम कर रहे हैं। शब्द की एक हद भी होती है, तवज्जो दीजिए, गर्म रखें कब तक नारों से दस्तरख्वान को। 15,950 रुपए में हम विशेष शिक्षक अपने परिवार का संचालन भी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी यथापूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं, चले हैं चौथेपन की ओर। हम लोगों पर सरकार दृष्टिपात कर, भाई नारों से क्या होगा कि सब अच्छे दिन आने वाले हैं, इससे क्या होगा, तो हम लोग परस्पर प्रीति कैसे कर पाएंगे? ये गलती सरकार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। अभी हमें जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पे आज एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन का है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि समान वेतन समान मानदेय होना चाहिए। राज्यों में जो है ये एक अलग अलग व्यवस्था है। हमारे साथ हैं अनुज शुक्ला जी। सर, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? आज यहाँ विरोध प्रदर्शन में आए हुए हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हम लोगों की प्रमुख मांगे है कि जो सर्व शिक्षा अभियान में हम लोगों की नियुक्ति हुई थी वर्ष 2005 में, 2005 से एक महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है पूरे देश में। उस योजना का नाम था सर्व शिक्षा अभियान, यथा परिवर्तित समग्र शिक्षा अभियान के रूप में आज वो जानी जाती है योजना। अब उस योजना में जो लोग कार्य कर रहे हैं, प्रत्येक राज्य में अलग अलग मानदेय की व्यवस्था की गई है। अब किसी राज्य में 7वां वेतन मान दे रहे हैं, किसी राज्य में 55,000 रुपये दे रहे हैं, और हम विशेष शिक्षकों को जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, इनको 15,950 रुपये दिया जा रहा है। 15,950 रुपये में हम विशेष शिक्षक अपने परिवार का संचालन भी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी यथापूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा विचलन की स्थिति है, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि भाई हम लोग 19 वर्षों से काम कर रहे हैं, जीवन का एक बहुमूल्य कालखंड हमने आपको समर्पित कर दिया। अब हम चले हैं चौथेपन की ओर, धीरे धीरे चौथेपन की ओर चले हैं। अब हमारे पास इतने भी पैसे नहीं होंगे कि जब हम हमारे रिटायरमेंट तो 60 साल की अवस्था में आप कर ही रहे हैं, हमारे बहुत से साथियों को रिटायर कर दिया जा रहा है, तो रिटायरमेंट के बाद में 5 रुपए की टाफी भी घर ले जाने की हैसियत में नहीं है। तो अब इस स्थिति में कम से कम हम सरकार से हमारा निवेदन है कि कम से कम 19 सालों के बाद, 14 वर्ष के बाद भगवान रामचंद्र जी का भी वनवास कट गया था, और 19 वर्षों के बाद भी हम लोगों की कोई समस्याओं में कुछ सुधार ही नहीं हुआ। कम से कम हम लोगोों को भी नियमित कर दिया जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों पर सरकार दृष्टिपात कर दे, नियमित हो जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। दूसरी बात के अंदर सरकार से हमारा ये निवेदन है, भारत सरकार से हमारा निवेदन है कि देखिए, आप राज्यों का मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन के साथ आप ये निर्धारित कीजिए कि कम से कम किस राज्य में कितना मानदेय उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि पैसा तो आप दे रहे हैं, राज्यों को दे रहे हैं। राज्य स्वेच्छाचारिता के ढंग से इनको 10 दे दिया, इनको 5 दे दिया, इनको 4 दे दिया, ऐसे करके अपनी क्रियाओं योजनाओं का, जहां पर उनको लाभ देने वाली जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा फोकस करते हैं, हम लोगों को मानदेय देने के बारे में कुछ कर ही नहीं रहे। तो हमारा ये निवेदन है भारत सरकार से कि कृपया इस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे करके और हम लोगों की दशा और दिशा में सुधार लाने का प्रयत्न करें। क्या किसी सरकार ने आप लोगों से चुनाव में वादा भी किया था कुछ ऐसा कि आप लोगों का जो आप लोगों की मांगे हैं वो आप लोगों की लागू कर दी जाएंगी? देखिए, वादा तो सब करते हैं। जब हम किसी के पास जाते हैं, वो कहता है कि ठीक है, हम आपकी स्थिति पर विशेष ध्यान देंगे और आपका बेहतर करेंगे, लेकिन वादों से क्या होगा? ठीक है, शब्द की एक हद भी होती है, तवज्जो दीजिए, गर्म रखें कब तक नारों से दस्तरख्वान को। भाई नारों से क्या होगा कि सब अच्छे दिन आने वाले हैं, इससे क्या होगा? हमारे लिए कुछ अच्छा हो तब हम जानेंगे। तो दिक्कत यहीं पर है कि वादे बहुत होते हैं, निभाना बड़ा मुश्किल होता है। जरा वादों को निभा लें। सबका साथ सबका विकास वाली सरकार से हमारी यही अवधारणा है कि आप थोड़ा हम पर भी दृष्टिपात कर दीजिए, हमारे भी मस्तक में चंदन का लेपन कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो तनाव की स्थितियां हैं वो थोड़ा ठीक हो जाए। तो यूपी में राम राज्य नहीं है? आप लोगों को नहीं लगता है कि राम राज्य? वहाँ तो लगातार इस बात की भाई सभी प्रशंसा करते हैं कि योगी जी के टाइम में राम राज्य चल रहा है, आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए, यूपी से दिल्ली आ गए हैं। देखिए, नहीं को दुखी, राम राज्य की परिकल्पना क्या है कि वहां पर कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो हम लोग परस्पर प्रीति कैसे कर पाएंगे जब हमारा क्या है, हमारा 15,000, कोई पा रहा है 1 लाख, तो वो हमसे प्रीति करेगा? वो तो हमको बहुत हे दृष्टि से देखता है ना, तो हम सामाजिक सम्मान पा रहे हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से तो हम पिछड़ते जा ही रहे हैं। तो ये राम राज्य कैसा राम राज्य? राम राज्य की अवधारणा अलग है, ठीक है। राम राज्य की अवधारणा ये नहीं है कि एक खाए दूसरा भूखों मरे, ये नहीं होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल जग, तुलसी सहित विवेक। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक और मामला आया है कोर्ट, जो अभी 69,000 शिक्षक भर्ती जो रद्द कर दी गई थी, नई मेरिट लिस्ट बनाने को कहा गया था। क्या लगता है वो कितना मतलब सही और कितना गलत? देखिए, ऐसा है, ये तो नीतिगत विषय है।
नीतिगत विषयों में हमारा हस्तक्षेप इसलिए उचित नहीं होगा कि नीति में क्या है, उसके विवर्णित नीतियों का जब तक हमने बृहता से अध्ययन नहीं किया तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक उसका जो पहलू ये है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में आ चुका है, अब ये पहले कैसे आया ये उस समय आपको सोचना चाहिए था। सारी औपचारिकताओं पूर्ण करने के पश्चात वो सेवा में आया, अब उसको हटाया जाना भी उचित नहीं है। लेकिन अगर गलत नियमों के कारण कोई आ जाए, जो नियम है, जैसे लखनऊ की अदालत ने साफ साफ कहा, लखनऊ की बेंच ने, कि इसमें आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए नई लिस्ट बनाई जाए, तो अगर कोई भूतकाल में कोई गलती हो जाएगी तो क्या उसको सुधारा नहीं जाएगा? देखिए, ये गलती सरकार की है। सरकार, आपकी गलती का दंड हमको नहीं मिलना चाहिए, ये गलती सरकार की। जब सरकार ने गलती की तो सरकार भाई इसका समाधान निकाले। सरकार को ये चाहिए कि जो काम कर रहे हैं उनको यथावत करने दे, और भी भर्ती करे ना। तमाम भर्तियां भी खाली पड़ी हैं, वो जो आप उनका आरक्षण का पूर्णतया पालन कर लीजिए और पालन करके उनको आप उसमें एडजस्ट कर लीजिए, बात खत्म हो गई। समस्या का समाधान, वो भी, उनके परिवार भी अनाथ नहीं होंगे, वो भी, अपना समाज भी पूरा पल्लवित होता रहेगा, यही विषय। चलिए ठीक है सर। तो हमने यहाँ अनु शुक्ला से बातचीत की, जो कि दिल्ली में जंतर मंतर पे आए हुए, इनके साथी जो हैं यहाँ पे समान वेतन समान काम की मांग कर रहे हैं। कई राज्यों में जो है वेतन जो है अलग अलग है, और राज्य उत्तर प्रदेश में भी जो है इनकी जो वेतन है वो मात्र 15,000 के आसपास है। इस बात को लेकर आज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस बातचीत पर? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।